अमेरिकी महाद्वीप में 16 से 19वीं शताब्दी के बीच अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाए गए लाखों लोगों के बारे में बहुत कुछ नई जानकारी मिली है। इस स्टडी में 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि गुलामी के तौर पर खरीद फरोख्त होकर अमेरिकी देशों में आए इन अफ्रीकी लोगों का क्या मौजूदा वक्त की आबादी पर किसी तरह का जेनेटिक असर हुआ है। इस स्टडी में रेप, दुर्व्यवहार, बीमारियों और नस्लीय भेदभाव के परिणाम भी सामने आए हैं। 1515 से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक 1.25 करोड़ से ज्यादा अफ्रीकी लोगों की खरीद फरोख्त हुई थी। इस दौरान अमेरिकी देशों को जाते वक्त रास्ते में ही करीब 20 लाख पुरुष, महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। इस डीएनए स्टडी की अगुवाई कंज्यूमर जेनेटिक्स कंपनी 23 एंडमी ने की थी। इसमें अफ्रीकी मूल के 30,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। इस स्टडी के नतीजों को अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित किया गया। इस स्टडी में 2 दुखद फैक्ट सामने आए हैं। पहला, कई लोगों को धान के खेतों में काम करने के लिए भेजा गया था। इन जगहों पर मलेरिया और दूसरे जानलेवा हालात थे। दूसरा, बाद के सालों में बड़ी संख्या में बच्चों को भेजा गया। इनमें से ज्यादातर अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही मर गए। स्टडी में यह भी पता चला है कि गुलाम बनाई गई महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, उसने भी अमेरिकी देशों में मौजूदा हालिया पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ी है। शोधार्थियों का कहना है कि इसकी वजह यह हो सकती है कि गुलामों के मालिकों के इन महिलाओं को रेप और दूसरे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया था। इस स्टडी में यह भी बताया गया कि गुलाम बनाकर लाए गए लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि ट्रांस अटलांटिक ट्रेड पर तकरीबन लगाम लगने के बाद गुलामों की आबादी बरकरार रहे। अमेरिका में अक्सर महिलाओं को बच्चे पैदा करने पर आजादी का वादा किया जाता था।